हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंजेक्शन देने के तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं। यानी कि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के या 5 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चंस को भी आप हल्के में मत लीजिएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में और इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का मतलब पहले समझते हैं। A subcutaneous injection is administered into the subcutees, the layer of skin directly below the dermis and epidermis। यानी कि सबक्यूटेनियस जो है एक लेयर है। क्या है? तो हमारा स्किन है। स्किन के कुछ लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके नीचे होता है सुपरफिशियल फेसिया। यानी कि हमारा जो है क्या होगा वहाँ पे? तो सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है वहाँ पे इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। ये तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। और ये कहाँ होता है? तो ये हमारे डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के नीचे होता है। ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में कौन कौन से मेडिकेशन दे सकते हैं, यानी सबक्यूटेनियसली अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो कौन कौन सा इंजेक्शन देना है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मेनली इंसुलिन, मॉर्फिन, ये सारे इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस एंगल पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, यानी सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं आप तो कितने एंगल पे देना है। जैसे अगर आप IM दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर आप दे रहे हैं तो 90 डिग्री पे देते हैं। उसी तरीके से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का भी एक एंगल होता है। तो एंगल ऑफ इंजेक्शन इसका होगा 45 डिग्री। अब है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट कहाँ कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम लोग दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन इंजेक्शन साइट आर, कहाँ है मोस्ट कॉमन इंजेक्शन साइट जो है वो कहाँ कहाँ है? तो एब्डोमेन एट अपर लेवल ऑफ बेली बटन, यानी हमारा जो पेट है, ठीक है, तो बेली बटन के ऊपर, यानी हमारी जो नवेल है, जो नाभि है, उसके ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, हम लोग 3 फिंगर के बगल में कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, 3 फिंगर ऐसे जो 3 फिंगर्स हैं उतना गैप छोड़ के, और नीचे, या 3 फिंगर्स राइट, 3 फिंगर्स लेफ्ट, 6 फिंगर्स ऊपर जो अपर पार्ट है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो एब्डोमेन हो गया पहला साइड। फिर है आर्म के बैक साइड में। ठीक है, अपर आर्म के बैक साइड में भी आप लगा सकते हैं। फिर है थाई में क्या है? तो फ्रंट में, थाई में यानी कि हमारे थाई में लग सकता है, यानी हाथ, पैर, पेट, 3 जगह पे ये मेनली लग सकता है। ठीक है, तो थाई, अपर आर्म और एब्डोमेन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में क्या दिक्कत होगा, यानी आपको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। पहला है कि सीवियर पेन, वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ नंबनेस हो सकता है, और इन्फ्लामेशन हो गया तो स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये सब तो है ही। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ड्रेनेज एट इंजेक्शन साइट, यानी कि वहाँ पे जो भी दवा दिया गया है वो फटाफट निकल सकता है, या फिर वहाँ पस बन सकता है इन्फेक्शन होने के कारण। बहुत ज्यादा टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, नंबनेस यानी सुन्नपन लग सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब है इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली वेन में देते हैं। इंट्रावेनस का मतलब वेन में, यानी हमारी नसों में इंजेक्शन दिया जाता है, और ये डायरेक्टली हमारे खून के बहाव में, यानी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली इसमें दवा चला जाता है। और 100% बायो अवेलेबिलिटी है, यानी 100% इसकी दवाइयाँ सही जगह पे पहुंचती है और अपना असर दिखाती हैं, और बहुत ही फास्टली, बहुत ही जल्दी ये अपना असर दिखाती हैं। जितने भी इमरजेंसी कंडीशन होते हैं जिसको जल्दी ट्रीटमेंट देना है, बहुत सीरियस है, तो IV रूट ही उनमें प्रिफर करते हैं। तो आप ये समझ गए कि जो वेन में इंजेक्शन दिया जाता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है वो, तो ये क्या है? तो ये इंट्रावेनस रूट है। और फिर है कि IV यूज्ड फॉर, यानी ये किस लिए यूज होता है? तो कुछ मेडिकेशन को देने के लिए, फ्लूइड्स को देने के लिए। आप खुद से सोचिए, अगर आपको 500 ml या 1 लीटर या 2 लीटर फ्लूइड मरीज को चढ़ाना है, आप कितना इंजेक्शन से दीजिएगा? आपको इसके लिए IV रूट से देना जो है, कैनुला डाल के देना ज्यादा बेस्ट होगा। आपको कोई दवा देना है तो उसके लिए भी IV रूट ज्यादा बेस्ट होता है, वो जल्दी असर करता है और आसान होता है।
ठीक है, मरीज को भी ज्यादा बार बार दिक्कत नहीं होगा। अगर कैनुला लगा दिए, सारे मेडिकेशन देते जा रहे हैं और जो है फ्लूइड चढ़ाते जा रहे हैं, तो आईवी रूट ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अब है कि कितने एंगल पे आईवी रूट में इंजेक्शन देते हैं, तो 25 डिग्री, यानी इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री और इंट्रावेनस 25 डिग्री। अब है कि किस किस साइट पे हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकते हैं, तो इसमें भी है कि 4 आर्म में दे सकते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द हैंड एंड फुट, यानी पैर के ऊपर जो नसें ऐसे दिखती होंगी, पैर अगर आप सीधा करें तो आपको छोटी छोटी नसें बहुत सारी दिखेंगी, हाथ अगर सीधा करें तो बहुत सारी नसें दिखेंगी, तो हम लोग हाथ पैर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइट है। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकता है, यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, यानी इन्फेक्शन हो गया तो एब्सेस बन जाएगा, वहाँ पे जो है क्लॉटिंग हो सकता है, हिमाटोमा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है वहाँ के स्किन का। ठीक है, वहाँ पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और फिर आपका जो है इसमें काउंटर हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेशन हो सकता है, यानी वहाँ से लीकेज हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, पेन तो होगा ही, दर्द होगा ही, स्वेलिंग रेडनेस भी हो सकता है। तो ये सारी जो है आपके सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेनली इसके एंगल के बारे में आप याद रखिए कि इंट्रावेनस कितने एंगल पे देते हैं और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने एंगल पे देते हैं, मेनली इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।